सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में असम के धुबरी से शुरू हुआ महान नगर कीर्तन अलवर की सीमा में भी पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही सतनाम वाहे गुरु के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। अलवर में सिख संगत ने श्रद्धा और उल्लास के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस अवसर पर वन मंत्री अलवर विधायक संजय शर्मा ने भी फूलों की वर्षा की और नगर कीर्तन का अभिनंदन किया। सिख समाज के प्रतिनिधि सरदार हरमीत सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन के अलवर में प्रवेश पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लोगों ने सेवा भावना से लंगर और चाय पानी की व्यवस्था की। नगर कीर्तन यहां से रामगढ़, मुबारकपुर और तिजारा होते हुए गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ। आज इसी अवसर पर आइए जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की उस शहीदी गाथा के बारे में जिन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साल 1675 दिल्ली की धरती उस दिन इतिहास की सबसे महान शहादत की साक्षी बनी। मुगल बादशाह औरंगजेब पूरे भारत में जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। कश्मीर के पंडितों, संतों और आम लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे। तब कश्मीर के कुछ पंडित अपनी आस्था और अस्तित्व की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचे और उन्होंने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी से प्रार्थना की कि हमें बचाइए, हमारे धर्म की लाज अब आपके हाथों में है। गुरु जी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, यदि कोई महान व्यक्ति अपने शीश का बलिदान दे दे तो असंख्य निर्दोषों की आस्था बच सकती है। और फिर उन्होंने वही करने का निश्चय किया जो केवल एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। उन्होंने अपने प्राण मानवता के लिए अर्पित करने का संकल्प लिया। गुरु जी को उनके 3 निकटतम शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला, इनके साथ इन्हें दिल्ली लाया गया। उन्हें बंदी बनाकर चांदनी चौक के निकट कोतवाली चौक में कैद कर दिया गया। मुगल हुक्मरानों ने गुरु जी से कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें धन, पद और राज्य सब मिलेगा। गुरु जी ने अड़िग उत्तर दिया, मैंने सत्य और धर्म का मार्ग चुना है। मैं किसी के डर से अपना धर्म नहीं बदलूंगा, ना किसी को मजबूर करूंगा। जब गुरु जी नहीं झुके तो उनके शिष्यों पर अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी गई। भाई मतीदास को लकड़ी की आरी से जिंदा चीर दिया गया। भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया गया। भाई दयाला को उबलते पानी के कड़ा में डालकर शहीद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, फिर भी उनका मन अडिग और शांत रहा। 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक पर एक विशाल जन समूह के सामने गुरु तेग बहादुर जी को मंच पर लाया गया। उनसे अंतिम बार कहा गया, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाएगा। गुरु जी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, मृत्यु से नहीं डरता। और अगले ही क्षण तलवार चली और गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया गया। धरती मौन हो गई, आकाश गूंज उठा, सतनाम वाहेगुरु। गुरु जी का पवित्र शीश उस रात सरदार लखी शाह वंजारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे वहां से उठा ले गया। उन्होंने इसे अपने घर पर लाकर इस तरह छिपाया कि किसी को पता ना चले और फिर घर में आग लगाकर गुरु जी का अंतिम संस्कार कर दिया। जहां उन्होंने यह बलिदान कुंड बनाया, वही आज भव्य गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से है, दिल्ली के चांदनी चौक में, उसी भूमि पर जहां सत्य ने अत्याचार को परास्त किया था। गुरु जी के धड़ का संस्कार गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में किया गया, जिसे सरदार लखी शाह के साथी भाई जीते जी ने अंजाम दिया। गुरु तेग बहादुर जी को इतिहास ने हिंद की चादर कहा, क्योंकि उन्होंने किसी एक धर्म नहीं बल्कि हर इंसान के अपने विश्वास में जीने के अधिकार की रक्षा की। उनका बलिदान सिख धर्म की सीमाओं से बहुत परे था।
वह मानवता, स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता की सबसे ऊंची मिसाल बने। इस वीर गाथा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नाम श्री